सभी युगल शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ दर्शा रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे विपरीतार्थक शब्द, जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे एंटोनिम्स कहते हैं। विपरीतार्थक भी आ सकती है और विलोम शब्द भी आ सकती है। घबराने की कोई बात नहीं है और बिल्कुल हम आपको आज ऐसे ट्रिक्स के साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं कठिनाई का सामना नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, यह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है और हिंदी जिस दिन पेपर होगा उसमें ये 2-4 शब्द जो है MCQ के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो हम इसलिए इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसे अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए, युगल का अर्थ होता है जोड़े। आपने देखा होगा कि कई शब्द, जितने भी शब्द की बात नहीं है, कहीं भी एक, जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो एक बॉल को लेते हैं तो एक बॉल बड़ा होता है और वहीं दूसरा बॉल क्या होता है, छोटा होता है, राइट। एक गिलास में पानी कम होती है तो कहीं एक दूसरे गिलास में ज़्यादा होती है, यानी अधिक होती है। ऐसे ही अपोजिट होती है। तो जब भी ये युगल का अर्थ होता है जोड़े, एक गिलास दूसरी गिलास, अधिक और कम, तो ये हमेशा जो है ऐसे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? विपरीतार्थक शब्द में और विलोम शब्द में यह पहचान करना बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन उसके खास कुछ ट्रिक्स हैं कि कौन सी शब्द उल्टा में कैसे हम लिखेंगे। साधारण सी बात है, जब आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर डायरेक्शन राइट ही होती है। कुछ दाएं तरफ होती है तो कुछ हम वहीं बायां तरफ जाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही शब्द जो है हमेशा लेफ्ट राइट अपोजिट वर्ड्स कहलाते हैं। दिस इज क्लियर? चलिए, आप जानते हैं कि कुछ विपरीत शब्द के मूल शब्द से पहले उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं। डू यू रिमेम्बर कि हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा चुके हैं, राइट। विपरीत अर्थ जो है हमेशा तत्सम शब्द का विपरीत तत्सम होती है, यानी विलोम शब्द, और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होती है, और विदेशी शब्द का विलोम विदेशी शब्द ही होता है। ये खास ट्रिक है। अगर आप ये जान लेंगे तो आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। विलोम शब्द तत्सम के विपरीत तत्सम, ध्यान दीजिएगा, तद्भव के विपरीत तद्भव शब्द ही होनी चाहिए। और विलोम शब्द उपसर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं। कुछ विलोम शब्द उपसर्ग बदलने से भी बनता है। ये खास 3 ट्रिक्स अगर जान लेंगे तो आपको विलोम शब्द दिक्कत नहीं आएगी। अब आप पूछेंगे तत्सम तद्भव, वो भी हम पढ़ा चुके हैं। तत्सम संस्कृत शब्द होती है, तद्भव हिंदी शब्द होती है, विदेशी तो आपको पता ही है कि जो विदेश में बोले जाते हैं, ठीक है। अब तत्सम शब्द क्या होती है, जैसे शुद्ध, तो शुद्ध है, इसका अगर हम उपसर्ग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, अशुद्ध। यस है, यस हिंदी शब्द है, तो इसमें क्या लग जाएगी, अप यस, अप शब्द लगा तो अपयस। कुछ ऐसे ही शब्द होते हैं। चलिए, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा है, बिल्कुल परिभाषा सिंपल है। अगर साधारण सी बात करें
तो इसकी परिभाषा में सिंपल सी छोटी सी एकदम वाक्य को लेते हैं तो क्या लिखेंगे, उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। क्लियर है? सिर्फ उल्टे शब्द जो उल्टा है, दाएं में, जैसे कि मैं एक रोड का एग्जाम्पल दिया, दाएं जा रहे हैं तो हम बाएं भी जाएंगे, जहां हम अधिक पानी पीते हैं तो हम कम भी पी सकते हैं। समझिए, किसी भी चीज़ को समझिए तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। अगर जब आप समझेंगे नहीं तो रट्टा मारते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? 3 ट्रिक्स हम बता दिए कि विलोम में तत्सम के विपरीत तत्सम होगी, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। तद्भव का तद्भव होगी और विदेशी का विदेशी होगी। कुछ विलोम शब्द उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं और कुछ विलोम शब्द में उपसर्ग बदलने से भी बनते हैं। जैसे अब आप पूछेंगे कौन सी शब्द है कि विलोम शब्द में उपसर्ग बदलने से भी बनता है। जैसे आस्तिक। अब ये आस्तिक क्या लगा, उपसर्ग क्या लगा, आ, तो वहाँ क्या बदल जाएगा, आस्तिक का नास्तिक। तो वहाँ क्या लगा, ना में भी क्या छिपा है, सिर्फ ना छिपा है। ना हमारा क्या हो जाता है, व्यंजन, लेकिन उसमें अगर हम प्लस जोड़ के आ लगा रहे हैं, ना आ क्या हो गया, उपसर्ग। तो इधर क्या लगा है, आ, आस्तिक इधर लग गया तो उधर ना भी है, व्यंजन भी है और आ भी है। तो आपने देखा कि कुछ उपसर्ग शब्द बदलने से भी बनता है, जैसे आस्तिक का नास्तिक, तो उल्टा हो गया ना, आस्तिक हुआ तभी तो नास्तिक हो गया। ठीक उसी प्रकार उत्कृष्ट, तो उसका क्या हो जाएगा, निकृष्ट। इसी तरह आपको बदलना है। अब विलोम शब्द में जैसे उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, तो उपसर्ग क्या हो गया, जैसे एक शुद्ध शब्द है, 3 अक्षर का शब्द क्या है, शुद्ध। शुद्ध मतलब इंग्लिश की में बात करें तो प्योरिटी। अब उसमें सिर्फ अ उपसर्ग लग गया तो अ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसी तरह यस है तो यस का क्या है, अप यस, अप क्या हो गया, उपसर्ग लग गया। अयस तो नहीं होगा लेकिन अपयस होगा, तो अप क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। ऐसे ही कुछ आपको शब्द बनाने हैं। तो आपको एक उदाहरण में, जैसे हम पिक्चर में दिखा रहे हैं कि एक गिलास में अधिक पानी है तो दूसरा कम है, तो 2 जोड़े हो गए। मैंने क्या बोला, युगल शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं हमेशा। दायां होता है तो बायां भी होता है, अधिक है तो कम है, बड़ा है तो छोटा है, काला है तो क्या होगा, सफ़ेद है। इस तरह के शब्द जो हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। आई होप कि समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ ऐसे शब्द आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आइए हम देख लेते हैं, कुछ ऐसे शब्द हम आपके सामने लाए हैं विलोम, जो कि आपको उसमें से जो उपसर्ग के लगाए हुए शब्द हैं और जो आपको आसानी से, ऐसे शब्द जो हैं आसानी से आप इसे बना सकते हैं और अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आप चाहेंगे तो शब्द की सीमा नहीं है, मैं हमेशा से बोलती हूँ। अगर आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द चाहिए तो मैं आपको अगली क्लास में दे दूँगी, और अभी मैं कुछ ऐसे ही शब्द आपको दे रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण है तो हमेशा उसका क्या लग जाएगा, अपोजिट, अनुत्तीर्ण। प्रत्यक्ष है तो इसमें अ लग गया, अ क्या लग गया, यहाँ उपसर्ग लग गया। अब आदान है तो उसमें क्या हो जाएगी, प्रदान। यस है तो अपयस, अप क्या हो गया, उपसर्ग लग गई। सुर है, असुर है, अ क्या हो गया, उपसर्ग लग गया। शिक्षित है तो क्या हो गया, अशिक्षित, अ क्या हो गया, उपसर्ग लग गया। हिंसा है, अहिंसा है। उदार है, अनुदार है, अनु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। सामान्य है तो सामान्य के अपोजिट क्या हो जाती है, असामान्य। अर्थ है, अनर्थ है। एक तो आपको अपोजिट देखना है, उल्टा, और दूसरा क्या देखना है आपको, उपसर्ग लगाना। जैसे कि मैंने 3-4 ट्रिक्स आपको दिए हैं, वो ट्रिक्स को फॉलो करनी है आपको। जैसे कृतज्ञ है तो कृतज्ञ हो गया, यस है अपयस हो गया, शुद्ध अशुद्ध।
ऐसे ही कुछ शब्द हैं, हित है, अहित है। तो आपको इसी तरह आपको अब जैसे ये सब तो उपसर्ग वाली बात हो गई। अब उल्टे की बात करें तो लाभ है तो क्या हो जाएगा उल्टा, हानि है ना। ऐसे ही सुगंध है तो दुर्गंध है, ठीक है। अमृत है तो विष है। ऐसे ही खुशबू है तो बदबू है। हमेशा दो चीज़ें देखनी, एक उल्टा, एक उपसर्ग लगानी है, एक तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव, विदेशी का विदेश। अगर ये चार चीज़ रूल फॉलो करेंगे तो आपको विलोम शब्द कभी भी टफ नहीं लगेगा और आप प्रश्न पेपर में भी प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे। आई होप कि आज की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ हमने बता दिया है और आगे अगर और शब्द चाहिए तो आप हम कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और अभी पेपर चल रहे हैं, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा ताकि अच्छे अपने भविष्य के आगे बढ़ते रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।